तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ज़्यादा नंबर की हम बात करेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएच का क्या महत्व है। जो एनी टाइम हम प्रीवियस के कई बार क्वेश्चन देखें कि एक नंबर में उसका पीएच का पूछा है, एक नींबू का पीएच और अमाशय का, ये लार्वा का, जल का, मिट्टी का, ये सब पीएच पूछा है। हम उसको क्या करेंगे, जानेंगे नींबू का रस का पीएच क्या होता है। ये सब पूछा है कई बार प्रीवियस में देखे हैं क्वेश्चन। पिछले बार जो क्वेश्चन कितने 9 से 10 11 बार सब हम देखे, अध्ययन किए। फिर देखें कि क्या है, क्यों इस अगर वीडियो से किसी को 2 नंबर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। चलिए बना लेते हैं। तो सोचकर हम क्या करेंगे, आज पीएच का महत्व का हम बात करेंगे। वो पीएच से 2 नंबर पूछता है कि पीएच क्या है, तो उसका कौन से वैज्ञानिक खोज के हम लिख देंगे। वैज्ञानिक बताए थे पीएच का महत्व और पीएच का क्या अर्थ है, उसका मतलब क्या होता है, किसी विलेन का पीएच कैसे हम निकालेंगे वो हम बताएंगे इसमें, ठीक है। और रही बात कि उसमें हम देखेंगे कि पीएच का महत्व क्या है, पीएच का क्या महत्व है दैनिक जीवन में। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का मतलब हम जो डेली का कार्य में देखते हैं पीएच का महत्व, बट हम जानते नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो दैनिक जीवन में हम ऐसे बता दें कि जो हमारा लार होता है ना, उसमें भी दैनिक हमारे पीएच का महत्व है। जल होता है ना, देखिएगा कभी ठंडी के दिन में होता क्या है ना कि जब मानिए कि यहाँ पे ठंडी के दिन में देखिएगा कि किसी तालाब में या नदियों में मछलियाँ उलट जाती है, मतलब मर जाती है। हमारे कहने का मतलब मर जाती है, यानी कि क्या होता है, उसका पीएच डाउन हो जाता है। और जब पीएच संतुलित रहेगा तभी मछली जिएंगी, नहीं तो गई है। समझ में आ रहा है। तो ये सब प्राकृतिक चीज़ है, वही हमारे दैनिक जीवन में महत्व है पीएच का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो हमेशा 2 से 3 नंबर का पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है, और कम भी हो नहीं सकता है क्योंकि 2 नंबर से तो पीएच पूछेगा, 1 नंबर में 3 नंबर तो होगा भी करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पीएच, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 10th क्लास है, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th का। हम इसको लिख देना ताकि सबको समझ में। ऐसे भी हम 10th क्लास के ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखिएगा पीएच क्या है जी, पीएच क्या है, पीएच क्या है, पीएच क्या है, ठीक है। तो ऐसे तो क्वेश्चन देगा ना जी। तो हम सबसे पहले 1 नंबर डालेंगे, ऐसे से लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नोत्तर। देखिए लिखने का भी ट्रिक होता है सर, लिखने का भी ऐसे होता है। देखिए प्रश्नोत्तर लिख देंगे, अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो प्रश्नोत्तर लिखने के बाद से देखिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए सिंपली देखिए ये प्रश्नोत्तर हो गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पीएच क्या है, पीएच, ठीक है। ऐसा पीएच डाल देंगे और इसका हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, पीएच जो देने वाले थे एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। और ये पीएच का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन का मापना, हाइड्रोजन की क्षमता। आप सिंपली धातु अम्ल भस्म पढ़े हैं ना, अम्ल, या उसे क्षार भी बोलते हैं भस्म को, अम्ल क्षार, और एक होता है लवण, ठीक है। तो लवण इसमें नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है हम लोग को। तो अम्ल और भस्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अम्ल और भस्म ही लेकर क्या बनता है, अम्ल भस्म, और एक होता है क्षार, ठीक है। तो क्षार के हम देखिए सबसे पहले क्या है, तो इसमें यह बताया गया ना कि आप सिंपली पढ़ोगे कि जो विलयन जो हाइड्रोजन त्यागता है वो अम्ल है, जो हाइड्रोजन लेता है वो भस्म है, और जो कुछ भी नहीं करता है वो साफ मतलब गधा है, मतलब क्षार है, कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। मतलब उदासीन है, वो ना हाइड्रोजन लेता है ना देता है। तो सिंपली आपको देखिए क्या करना है, तो आपको बता दें कि देखिए Na+, ये हाइड्रोजन फट से ले लेगा, ठीक है। ये प्लस में है, ये देता है, ये इस पे प्लस क्या है, देता है, ठीक है, हाइड्रोजन। और Cl क्या है, इसमें माइनस है, यानी कि लेता है, तभी ना माइनस है। देखिए HCl, तो ये क्या है, अम्ल बन गया ना ये अम्ल। और ये सब छोड़ेगा तो ये भस्म के रूप में काम करेगा। देखिए यहाँ पे माइनस आयन है, ये सब धन आयन और ऋण आयन, और इसका भी क्या, ये माइनस का चढ़ जाता है ना, ये प्लस माइनस हम देखेंगे, कई बार देखे होंगे। तो इसका रीज़न भी है, और इस पर हम एकदम मतलब क्या करेंगे, एक एक एक्सप्लेन करेंगे। उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम को बचाना है ना, इसको थोड़ा ये आगे लेवल में पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें चाहिए क्या भाई, पीएच चाहिए। भाई पीएच का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, वो हमें समझना है, ठीक है ना। तो ये है पीएच, ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें कि पीएच लिखेंगे, पीएच सबसे पहले लिखेंगे किसी बिलियन में, क्या, किसी बिलियन में, बिलियन, किसी बिलियन में क्या, हाइड्रोजन के क्षमता, ठीक है। क्षमता मतलब क्या, लेने देने की, हाइड्रोजन की क्षमता को ज्ञात करना है, को ज्ञात करने के लिए, क्या, ज्ञात करने के लिए सोरेनसन नामक, कौन वैज्ञानिक थे, सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, सर अंडरलाइन कर दें ताकि आपको समझ में आए। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, क्या, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक जी लिखिएगा, काहे से रिस्पेक्ट दीजिए ना, वैज्ञानिक दियल है ना, वैज्ञानिक जी
एक क्या दिए, एक स्केल दिए, एक क्या दिए, एक स्केल दिए, स्केल दिए, क्या दिए, एक स्केल दिए नापने के लिए, वो किसका, हाइड्रोजन की क्षमता किसी बिलियन में। एक स्केल दिए जिसे पीएच स्केल कहते हैं, क्या पीएच स्केल कहते हैं, क्या है, पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए बोलेंगे सर आप पीएच लिखे हैं और यहाँ पीएच किसके बात है, इसको भी लिख सकते हैं, ये से पीएच स्केल से ही पूछता है, पीएच स्केल को ही बोलेगा पीएच स्केल क्या है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है कि केवल पीएच ही पूछता है, पीएच स्केल ही पूछ सकता है। अब देखिए थोड़ा सा आपके माइंड में गया होगा कि पीएच मतलब क्या, तो बोलेंगे देखिए किसी बिलियन में, क्या है जी, किसी बिलियन में जो हाइड्रोजन के क्षमता को मापना है, यानी कि क्या ये हाइड्रोजन लेता कि देता ये पता नहीं चल रहा है, तो ओकरे के मापे खातिर क्या करना, ये सोरेनसन जॉन नामक वैज्ञानिक थे ना, वो क्या एक स्केल दिए कि लिख रहा है ऐसे नाप लिया कि वो हाइड्रोजन दी कि हाइड्रोजन ली, तो इस प्रकार से क्या है वो एक स्केल दिए जिसे क्या पीएच स्केल कहते हैं। हो गए 2 नंबर, खड़ा 2 नंबर। अगर ये पूछेगा तो फिक्स है, देखिए कोई मतलब भगवान से लेकर नहीं आता है, क्वेश्चन खुद को गेस करते हैं कि हो सकता है आ जाए, और आज आता ही है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं प्रीवियस का क्वेश्चन, तो ये हो गया पीएच स्केल, ठीक है। अब रही बात कि भाई पीएच स्केल तो हम पढ़ लिए, वो होता कैसे, थोड़ा ऐसे चित्र बना लेगा, ये स्केल आता है ऐसे कर दीजिएगा, एक चित्र पार दीजिएगा ऐसे करके, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, क्या 7, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ डॉट डॉट ऐसे करके। अब देखिए इसमें उल्टा चलता है ना, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चाहे वैसे छोड़िए, इसको स्केल ऐसे मत बनाइए, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 पे नहीं बनना चाहिए, फिर पाड़ दिए, यहाँ हो जाएगा 6, और 7 पे पूरा बड़ा लगा होता है, 8 9 10 11 12 13 14 12 तक ही होता है सर, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहाँ 12 तक यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सर ये 7 है, 7 8 9 10 11, और क्या है जी 12, क्या है 12, नथिंग प्रॉब्लम। सुनिए इधर, अब इधर क्या है कि ये तो 7 हम अभी ना बताएं, इधर क्या करता है सब हाइड्रोजन त्यागता है, हाइड्रोजन क्या करता है त्यागता है, लेता नहीं है त्यागता है, इधर हाइड्रोजन ग्रहण करता है, ठीक है। 7 वाला जो जिसका पीएच 7 के बाद होता है ना वो हाइड्रोजन लेता है, मतलब कि क्षार है, भस्म है, ठीक है, ये क्या है भस्म है, भास्मिक है, भस्मीय है, ठीक है, मतलब क्या हाइड्रोजन लेता है, कड़वा लगता है भस्म, नहीं जानते हैं। नीमक क्या है, एक प्रकार का लौड़ है, उसी में आता है एक जो कड़वा टाइप का लगता है, देखिए ना कुछ खाइएगा तो वही भस्म है। और ये जो त्यागता है ना वो अम्ल है, जैसे नींबू देख लीजिए, ठीक है, नींबू का रस देख लीजिए, वो क्या है अम्ल है, नींबू का रस देख लीजिए वो क्या है अम्ल है। अब सुनिए रही बात क्या है कि हॉई का है जी, तो उदासीन है, वो कुछ नहीं करता, उदासीन, जैसे आपका देखिए, अब कोई तो कुछ लगभग ही नहीं करता है, न अम्ल ही लगता है ना भस्म लगता है, मतलब ना खट्टे लगेगा ना कड़वे लगेगा ना मीठे लगेगा, ना क्या हो जाएगा, ना खट्टा लगेगा ना मीठे लगेगा, तो ना कड़वा लगेगा, तो क्या लगेगा, तो कुछ ना उदासीन, जिसका पीएच उसी का पीएच 7 होता है। जैसे कि देखिए हमारा जो लार है, लार्वा का जो होता है पीएच कितना होता है 7, लिख दीजिए, लार्वा का पीएच कितना होता है 7। अभी हम इसको लिख के सारणी में लिखाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपली समझ के पीएच कैसे है, 2 नंबर का पूछते ऐसे स्केल बना देंगे, 2 नंबर तो इसका पाप देगा, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लार्वा का पीएच 7 होता है ना, ऐसे करके हम सारणी बनाएंगे, तब तक हम वीडियो थोड़ा सा क्या करते हैं रोकते हैं, ताकि लिखने में भी टाइम लगेगा, ऐसे भी हम बता सकते हैं, लेकिन अब फिर इसको मिटकाएंगे तब हम लिखेंगे, ठीक है। अभी 2 मिनट वेट कीजिए, वेट नहीं अभी स्टार्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिए हैं, और इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको ट्रिक से समझाएंगे, आपको रटना नहीं है, रट कर तो सब चीज़ याद कर सकते हैं, लेकिन समझ कर कुछ ही याद कर सकते हैं, तो अच्छा है कि समझ कर याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आमाशय रस होता है, आमाशय क्या होता है 1 होता है, आमाशय का 1 होता है, ठीक है, आमाशय का 1 होता है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ट्रिक समझा रहे हैं। अमाशय, अमाशय आपको पता है कहाँ होता है, अग्नाशय के जस्ट नीचे यकृत होता है ना, जो वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा के इधर बाएं साइड में जाएंगे दाहिना साइड, तो अग्नाशय में ही होता है अमाशय, ठीक है, यकृत के नीचे होता है, ऊपर जस्ट नीचे, हाँ बाएं साइड में लिख लिए हैं, और इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको ट्रिक से समझाएंगे, आपको रटना नहीं है, रट कर तो सब चीज़ याद कर सकते हैं, लेकिन समझ कर कुछ ही याद कर सकते हैं, तो अच्छा है कि समझ कर याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आमाशय रस होता है, आमाशय क्या होता है 1 होता है, आमाशय का 1 होता है, ठीक है, आमाशय का 1 होता है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ट्रिक समझा रहे हैं।
अमाशय, अमाशय आपको पता है कहाँ होता है? अग्नाशय के जस्ट नीचे यकृत होता है ना, जो वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा के इधर बाएं साइड में जाएंगे दाहिना साइड, तो अग्नाशय में ही होता है अमाशय, ठीक है। यकृत के नीचे होता है, ऊपर जस्ट नीचे, हाँ बाएं साइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए एक बार दोस्त, ये जो डबल बार वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एक बार बताएं तो ओपन ही नहीं किए थे, हमारा स्पेस खाली नहीं था, तो अभी कुछ उड़ाएं वीडियो और उसके बाद से इसको फिर बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए एक बार। अमाशय, अमाशय रस, अमाशय रस, अमाशय रस होता है। रस कई बार पीते हैं? रस एकदम हमेशा एक ही बार पीते होंगे। ध्यान से सुनिएगा, रस कितने बार? अब जल्दी बनाए क्योंकि हमारे मोबाइल का जो स्पेस है ना बहुत कम है, ये ऑटोमेटिक भी देवा कट गया था। तो ये क्या है? रस है ना, तो रस का हमेशा रस का पीते हैं एक ही समय, गर्मी के दिन में एक ही समय, ठीक है। जल्दी जल्दी पियेंगे। अब नींबू का 2.5 रुपया, ध्यान में रखिए, एक नींबू 2.5 रुपया, 5 रुपया के 2, 10 रुपये के 4 गो। अब बाजार से भी खरीदते हैं 2.5 रुपया, 5 रुपया के 2 गो, 10 रुपये के 4 गो, 2.5 रुपये मिल रहा है, यानी कि 2.5 रुपया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब सुनिए सिरिका का क्या है? जिसके पास ज़्यादा सिर हो, तारा जैसे चमकेगा, 3 तारा। जिसके पास ज़्यादा सिर हो 3 तारा, ठीक है ना, सिर वाला ही बनता है 3 तारा। ज़्यादा सिर है, रावण के देखिए ना, ज़्यादा सिर था, 3 तारा जैसा चमकता था, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा। अब एक टमाटर, टमाटर हो जाएगा 4 रुपये के 1, 4 रुपये के 1। देखिए ना, आप वो हटाइए, ट्रिक हटाइए। देखिए सबसे पहले आपको बताने के टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, मतलब 41 होता है, मतलब ऑक्जेलिक होता है, ठीक है ना। 41 मतलब 4.1। अब ज़्यादा ट्रिक नहीं बैठाएंगे, इसको उस समय हमको थक गए हैं। पसीना हो जाएगा, पसीना 4500 बार से झाड़ चुके होंगे। हम गर्मी के दिन में क्या करते हैं? 45 बार, क्या बोले हम? 4500 बार। हम तो खुद थक जाते हैं, यानी 45 यानी क्या 4.5, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा, पीएच है। अब देखिए यूरिया पेशाब का क्या होता है कि अगर यूरिया, मतलब हम लोग सब जानते हैं कि पेशाब में यूरिया होता है और यूरिया में पेशाब होता है, ठीक है ना। तो उसका पीएच देखिए क्या होता है कि हम सिंपली हम लोग बताएंगे। देखिए जब हमको ये लगता है ना, जब मतलब टॉयलेट लगता है, पेशाब लगता है, तो हम एकदम छटपटाने लगते हैं। तो छटपटाने से अच्छे याद आ जाएगा, जो ये बता रहे हैं, ठीक है। और ये दूध का क्या हो जाएगा? दूध का देखिए 65 रुपये लीटर है, सही बात है, ईमानदारी से बोला जाए तो 65 रुपये लीटर दूध है, 6.5, ठीक है ना। और यहाँ पे शुद्ध जल का मान, शुद्ध जल अच्छा पता है, कहीं जा रहे हैं यात्रा में, ठीक है, कहीं जा रहे हैं यात्रा में, क्या बोलते हैं घरवा, तनी शुद्ध जल क्या करते हैं? साथ में लेकर जाएंगे, ठीक है, साथ में, तो 7 से 7 याद आ जाएगा, 7 से 7। अब आंसू का क्या होता है? 73 होता है, थोड़ा ये थोड़ा ज़्यादा उल्टा पड़ रहा है, आंसू हो जाएंगे, अभी बना रहे हैं तो ज़्यादा। तो आंसू का 73 होता है, 73 बार आंसू बहाएंगे उसकी, ठीक है ना, 73 बार, समझ छोड़ेंगे नहीं, 73 उसका आंसू बहाएंगे, बहुत दुख दिए, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। खून धारा 74 लगाइए, किसी का मर्डर कीजिए, धारा 74 लगा लीजिए, 73 बार आंसू बहाइए, आंसू 73 बार बहाइए, और क्या होगा? खून कीजिए, धारा 74 लगवा लीजिए, है ना। ऐसे आपको याद होगा, थोड़ा होगा, अगर नहीं याद हो तो फिर एक बार रिकॉल कर लीजिएगा देखकर, ठीक है। तो इस वीडियो को हम क्या करते हैं बाय बाय, और चलते हैं अगले वीडियो के इंतजार में। और प्लीज़ इसका हम आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, क्योंकि बहुत है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और हमारा मतलब कि समझिए कि 90-80% सब्सक्राइबर मतलब क्या है, बहुत कम है, ठीक है ना। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा सब्सक्राइबर से कोई बात नहीं, अगर मन करे तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, लेकिन जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वैसे किसी को 10 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, जितना भी मिल जाता है और खुशी की बात है, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं बाय बाय, थैंक यू।